हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ पाइनएप्पल केक का बहुत ही बढ़िया सा डेकोरेशन। तो इस डेकोरेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ मालाज़ का पाइनएप्पल क्रश। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर कोई दूसरे ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लिया है सो दैट हम इसके ऊपर जब भी हमारा केक बोर्ड रखें तो हमारा केक टर्न टेबल के साथ ही रोटेट करे। अब इस केक को सोक करने के लिए हमें बहुत ही बढ़िया वाला पाइनएप्पल का फ्लेवर चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश में थोड़े कुछ चम्मच पानी डाल के उसको अच्छी कंसिस्टेंसी में मैं ले आई हूँ, जैसी शुगर सिरप की होती है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, थोड़ा पानी ले सकते हो, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसमें पाइनएप्पल का एसेंस ऐड करना हो तो कर दीजिए, अदरवाइज़ उसको भी स्किप कर दीजिए। आप नॉर्मल पानी से भी अपने केक को सोक कर सकते हो अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब बना लिया, जैसे हमारी शुगर सिरप की होती है नॉर्मल। अब हम फर्स्ट लेयर लेंगे जो भी हमें रखनी है, तो इसको मैंने बढ़िया तरीके से सोक कर दिया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी पैलेट नाइफ की हेल्प से क्रीम लगाऊंगी एंड देन इसको सेट कर दूंगी। अब नॉर्मल मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, इसमें मैंने एसेंस ऐड नहीं करा है। अगर आपको करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश यूज़ कर रही हूँ। मैंने केक के बेस में भी पाइनएप्पल का एसेंस डाला है, इसलिए मुझे लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैंने व्हिपिंग क्रीम को बिल्कुल नॉर्मल रखा है, जैसी होती है वैसे ही यूज़ करा है, सो दैट सारा हमारा बैलेंस बना रहे केक का। अब मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया है, ये मैंने बॉटल से ही निकाल कर रख दिया था। तो इससे क्या हो सकता है ना, मतलब मैं स्पून की हेल्प से आराम से जितना मुझे चाहिए उतना डाल सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये अलग से निकाल के रखा है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास तक का पाइनएप्पल क्रश यूज़ करा है। इसके बाद यहाँ पे मैं बड़े वाले पैलेट नाइफ़ की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ इसको। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सा भी स्पून यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसको स्प्रेड करने के लिए। तो अब टाइम है मेरी वो लेयर रखने का जो थोड़ी सी नीचे से जल गई थी। तो इसको मैंने ना नीचे से काट दिया, जहाँ जहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा बेक हो गया है। तो आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो यहाँ पे कि जो ऊपर मैंने अभी जो केक रखा है जिसको अभी मैं सोक कर रही हूँ, वो मेरे नीचे वाले केक से, मतलब ओरिजिनल जो साइज़ था केक का, काट काट कर वो छोटा हो गया है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो उन सारी लेयर्स को ना बीच में एडजस्ट कर देना। जैसे मैं 4 लेयर का केक बना रही हूँ तो मेरी 4th लेयर ना बहुत ही ज़्यादा पतली है। मैंने बहुत ही ज़्यादा पतली रखी है उसको, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये लेयर मेरी जल गई है, तो मैंने बहुत ही पतली लेयर बनाई थी। तो उसके बाद ना ऐसी लेयर्स को आप बीच में एडजस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका केक का ना वो फाइनल आउटकम या फाइनल लुक जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। सो जब इतना हो जाए, अब हम जो हमेशा करते हैं, हमारे केक के दोनों ही लेयर्स में जितना भी गैप होता है उसको हम फिल करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पाइनएप्पल क्रश आपकी केक की फिनिशिंग के बीच बीच में नहीं आएगा, नहीं तो क्या होता है वो लीक करने लग जाता है। इसीलिए ये स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद हम नॉर्मल हमारे केक को जिस तरीके से हम कवर करते हैं, दोनों स्टेप्स बिल्कुल सेम है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। एंड उसके बाद हम मिलेंगे जब मैं इसका डेकोरेशन कर रही होंगी तब।
आर डन विथ फिनिशिंग। अब हम करेंगे डेकोरेशन। उसके लिए यूज़ करी हूँ यहाँ पे मैं N1 नोज़ल एंड ये पाइनएप्पल केक है, इसलिए मैंने सोचा चलो येलो कलर ऐड कर लेते हैं क्रीम में। तो यहाँ पे मैं रोज़लेट्स बना रही हूँ एंड इसके डिज़ाइन में ऐसे रखूँगी, हाफ इससे कवर करूँगी मैं हमारे केक का सर्कल का हाफ, और उसी के साथ साथ मैं हल्के से स्लैंट में जाते हुए नीचे तक पहुँच जाऊँगी एंड थोड़ा थोड़ा सा इसके बीच में ना हमें गैप छोड़ना है। तो जब हम नीचे तक आ गए उसके बाद अब जो गैप दिख रहा है ना, उसको सबसे पहले मैंने N1 नोज़ल से ही कवर किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मोदक शेप का नोज़ल, जिसकी हेल्प से मैं जो बाकी के बचे हुए गैप्स हैं वो कवर कर दूँगी। तो दो नोज़ल का एक ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके साथ डार्क येलो कलर का भी दूसरे नोज़ल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट मैंने एक ही इससे कर लिया है कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पे लिया है स्मॉल स्टार शेप नोज़ल, जो भी हमारे केक का बॉर्डर है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपली रखते हुए मैंने केक के बॉर्डर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से हमारा जो केक है उसका डेकोरेशन भी कंप्लीट होता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ लिए हैं थोड़े से गोल्डन शुगर बॉल्स, इससे मैं अच्छे से हमारे केक को स्प्रिंकल कर दूँगी एंड इसी के साथ आएगा हमारे केक का एक फाइनल लुक।